हेलो गाइस, वेलकम बैक इन मार्केट मॉक्स। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी अपडेट्स तुरंत मिल जाएं और आप मार्केट में अप टू डेट रहें। सो लेट्स बिगिन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों डेटा आ चुका है तो चलिए चेक करते हैं मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंडेक्स फ्यूचर की। तो क्लाइंट ने पहले लॉन्ग किया था 70647 के साथ, अब इनके पास है 150956। डीआईएस की अगर बात करें तो फ्यूचर पे शॉर्ट सेल था -13222 के साथ, अब इनके पास है -39068। एफआईस की बात करें तो उन्होंने फ्यूचर पे शॉर्ट सेल लगातार बरकरार रखा है -53522 के साथ, अब इन्होंने पोजीशन में एड ऑन किया है -99077। प्रोस की अगर बात करें तो इनका भी सेल लगातार बरकरार चल रहा है फ्यूचर पे -3903 के साथ, अब इन्होंने पोजीशन में एड ऑन किया है -12811। कॉल के डेटा को अगर देखा जाए तो क्लाइंट ने कॉल पे सेलिंग करी थी -349880 के साथ, अब इनके पास है -393783। डीआईएस की बात करें तो कॉल पे इन्होंने लॉन्ग किया था 100 क्वांटिटी के साथ, अब इनके पास है 696। एफआईस की अगर बात करें तो कॉल पे लॉन्ग था 256493, अब इनके पास है 382976। प्रोस की बात करें तो कॉल पे लॉन्ग था 93287, अब इनके पास है 10111। पुट का डेटा थोड़ा इंटरेस्टिंग निकल के आ रहा है। क्लाइंट की अगर बात करें तो पुट पे इन्होंने सेलिंग करी थी -421809 के साथ, अब देखिए इन्होंने मोटा मोटा 11 लाख का पुट इन्होंने सेल किया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा एक नंबर है। पिछले 6 महीने से इतना बड़ा नंबर क्लाइंट की तरफ से नहीं आया है कि उसने एक जगह पोजीशन इतनी बड़ी बनाई हो। तो पुट पे इन्होंने जो सेलिंग करी है, अब मार्केट ये ऊपर जाती है तब तो ये बचेंगे, अदरवाइज इनका अच्छा खासा लॉस भी होने वाला है अगर मार्केट इनकी तरफ फेवर में नहीं गया, क्योंकि इन्होंने एक अच्छी क्वांटिटी के साथ काम किया है अब की बार। डीआईएस की अगर बात करें तो पुट पे लॉन्ग था 72141 के साथ, अभी भी लॉन्ग बरकरार है 157746 के साथ। एफआईस की बात करें तो पुट पे लॉन्ग था 347436, अब इनके पास है 662167 लॉन्ग। प्रोस की बात करें तो पुट पे लॉन्ग था 2232 के साथ, पोजीशन बढ़ाई है इन्होंने 317334 के साथ लॉन्ग गए। तो मोटा मोटा अगर नेट पोजीशन की बात करी जाए तो क्लाइंट तो बुलिश गया है 894420 के साथ और अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ गया है। तीनों स्मार्ट मनी बियरिश मोड पे बैठे हुए हैं। डीआईएस के पास है -196118, एफआईस के पास है -378268, प्रोस के पास है -320034। तो जो एफआईस और डीआईएस का डेटा निकल के आ रहा है ये पूरी तरीके से बेरिश निकल के आ रहा है। तो चलिए ऑप्शन चेन से चीज़ों को बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी की अगर बात करें 22,400 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की बात करें तो एक एक स्ट्राइक प्राइस पे शॉर्ट बिल्टअप, यानी कि लोगों ने कॉलें भर भर के बेची हैं। इसी तरीके से अगर पुट की बात करें तो लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिलता है, यानी कि लोगों ने पुटें खरीदी है। तो निफ्टी ऑप्शन चेन का डेटा बियरिश निकल के आ रहा है। ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। देखिए सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है 60,15625, यानी कि 22,500 जो है ये अपना पहला रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट काफ़ी दूर चला गया है 4321,550 सबसे बड़ा ओआई है। तो 22,000 जो है ये अपना सपोर्ट है। तो जब तक 22,000 नहीं टूटेगा एक बड़ी गिरावट हमें निफ्टी में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अभी फिलहाल आपको निफ्टी में लॉन्ग करके अब नहीं चलना है। कोई भी शॉर्ट का मौका बनेगा तो आपको शॉर्ट के लिए ट्रेड करना होगा, क्योंकि एफआईस डीआईस का भी डेटा बियरिश जा रहा है और ऑप्शन चेन का भी डेटा बियरिश निकल के आया है। चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं। 48,300 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की बात करें तो एक एक स्ट्राइक प्राइस पे शॉर्ट बिल्डअप, यानी कि लोगों ने कॉलें भर भर के बेची हैं। इसी तरीके से अगर पुट की बात करें तो ज़्यादातर हमें लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिलता है, यानी कि लोगों ने पुटें खरीदी हैं। तो बैंक निफ्टी का भी डेटा बियरिश निकल के आ रहा है। ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है 3038,115, यानी कि 48,500 पहला रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें 285615, यानी कि 48,000 अपना सपोर्ट है। तो बैंक निफ्टी में भी अब लॉन्ग के मौके आपको छोड़ने होंगे। कोई भी शॉर्ट का मौका बनेगा तो आपको शॉर्ट के लिए ट्रेड करना है। 48,000 एक सपोर्ट है, तो जब 48,000 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना चालू करेगा तो आप शॉर्ट का मौके इस पर देख सकते हैं। चलिए फिर निफ्टी को देख लेते हैं। 21,400 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की बात करें तो शॉर्ट बिल्डअप, यानी कि लोगों ने कॉलें भर भर के बेची हैं। इसी तरीके से अगर पुट को देखा जाए तो लॉन्ग बिल्डअप, यानी कि लोगों ने पुटें खरीदी हैं। तो फिर निफ्टी का भी डेटा निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरह बियरिश निकल के आ रहा है। ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तलाश लेते हैं। देखिए सबसे बड़ा ओआई है 1393,240, यानी कि 21,500 पहला रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें 1252,720, यानी कि
20,900 यानी कि राउंड फिगर मान के चलते हैं 21,000। 21,000 अपना सपोर्ट है। तो जब तक 21,500 को क्रॉस नहीं करेगा आपको लॉन्ग की तरफ नहीं सोचना है। 21,500 के नीचे कोई भी मौका बनेगा आपको शॉर्ट सेल के लिए तैयार रहना होगा। थैंक यू गाइस, होपफुली मैं डेटा समझाने में कामयाब हुआ हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। धन्यवाद।